हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, आपको पता ही है सेक्टर का बेस्ट टाइम भी होता है, बैड टाइम भी होता है। ठीक है, एंड फिलहाल अगर देखा गया तो इस सेक्टर की जब भी बातचीत होती है तो इन स्टॉक्स के ऊपर हम लोगों का ज़्यादा फोकस जाता ही नहीं है। बट ये कंपनियां भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देती जा रही है एंड कंपनी का बिजनेस में बहुत ही शानदार हम लोग को दम भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कौन से सेक्टर की बात हो रही है? तो दोस्तों बात हो रही है ऑटो सेक्टर के बारे में। यस, निफ्टी ऑटो भी अगर आप देखोगे तो साल भर में ही हम लोग को 50%, 5 साल के हिसाब से अगर आप देखोगे 150% तक भागते हुए देखने को मिल चुका है। ऑब्वियसली हम लोग इंडेक्स लेवल की बात कर रहे हैं एंड जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है निफ्टी ऑटो की जब भी बातचीत होती है तो 2018 की भी बातचीत तो यहाँ पे ज़रूर करना बात बनता ही है। सो 2018 में आपको पता है बहुत सारे सरकार ने चीज़ें बदली थी, नए नए रूल्स रेगुलेशंस लेके आए थे एंड बाद में जो निफ्टी ऑटो गिरा था, ज़बरदस्त क्रैश हुआ था एक्सटर्नल इश्यूज़ के चलते। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूं, हाँ, तो फिर अभी आपको परफेक्ट पिक्चर मिलेगी। देखिए क्या हालत हुई थी, खतरनाक हालत। शायद ही कोई ऐसा ऑटो स्टॉक था जो कि बचा हुआ होगा। ठीक है, एंड फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर वही देखिए आज कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को वो समझ में आना चाहिए कि जो भी दिक्कतें हम लोग को सेक्टर में देखने को मिल रही है कि भाई ये क्या लाइफ टाइम चलने वाली है या फिर टेम्पररी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड इसी चीज़ को मैंने आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर का वक्त भी कवर किया था। भाई आईटी केमिकल ये कोई लाइफ टाइम दिक्कतें नहीं है, रोटेशन बेस के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये अभी ऑटो सेक्टर यहाँ पे टॉप पे देखने को मिल रहा है ना, वैसे ये टॉप पे यहाँ पे भी था। अब देखो ये देखिए, एंड उसके बाद गिरावट हुई। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, कोई नेगेटिविटी वाली बात थोड़ी सी अगर आ जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए रीज़न मिल ही जाता है। सो इस वीडियो में भी हम लोग ऑटो सेक्टर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। जब भी ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो कुछ कंपनियां हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि टाटा मोटर की बात कर लेते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात कर लेते हैं। ठीक है, जेबीएम ऑटो की बात कर लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लेते हैं। बट ये जो दो ऐसी कंपनियां दोस्तों, इनसे रिलेटेड काफ़ी कम चर्चा होती हुई देखने को मिल जाती है। हाँ, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो इनके बिजनेसेस के ऊपर काफ़ी बार मैं वीडियो यहाँ पे बना भी चुका हूँ। सो ये दो कंपनियां काफ़ी अच्छा कर रही है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बजाज ऑटो के साथ। यस, बजाज ऑटो की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए प्राइस तो हर किसी को महंगा ही लगेगा। पहले तो 4,000 पे चलता था तभी भी महंगा लगता था, अभी 8,000 का यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं 5 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ तो ये देखिए एकदम ही मतलब 4-5 हज़ार बीच में तो एकदम ही नीचे आया था, वो एकदम ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। आपको पता ही मार्केट 2,000 पे आया था। ठीक है, उसके बाद वापस रिकवरी, फिर फ्लैट रहा एंड फिर कंपनी का बिजनेस अच्छा रहेगा तो तेज़ी आ ही जाती है। एंड फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए चार्ट पैटर्न देखकर निवेश नहीं करना होता है, इसके पहले ही अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो ही निवेश करना होता है। ठीक है, एंड फिलहाल आपको पता ही है बजाज ऑटो की अगर हम बात करें, ठीक है, बजाज ग्रुप की जब भी बात होती है बजाज ऑटो की काफ़ी कम चर्चा होती है। ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है एंड आपको पता ही है बीच में जो ट्रैम्प हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उनके साथ उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी एंड उन्हीं के साथ 400X ये नई बाइक उन्होंने यहाँ पे लॉन्च की थी। एंड वो बाइक अगर आप देखो, ये देखिए ये वाली बाइक है जो कि हम कह सकते हैं रॉयल इनफील्ड की जो बाइक हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, मतलब आयशर मोटर से रिलेटेड। ठीक है, उनको टक्कर देने के लिए बाइक उन्होंने यहाँ पे लॉन्च की थी उन्होंने। एंड उसी के साथ साथ हार्ले डेविडसन की भी अगर हम बात करें, उन्होंने भी एक लो रेंज वाली बाइक उन्होंने यहाँ पे लॉन्च की थी बुलेट मार्केट को कैप्चर करने के लिए। सो देखा गया तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा डिमांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बाजार में यहाँ पे चल रहा है। सो बजाज ऑटो भी एकदम ज़बरदस्त कंपनी है एंड अगर हम इसके रिजर्व्स देखेंगे 25-25 हज़ार करोड़ की रिजर्व है। इतना ज़बरदस्त कंपनी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो देखने को मिल जाता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाल ही में ही कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया था, टेंडर वाला 10,000 रुपये उसका प्राइस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है, एकदम तगड़ी बैलेंस शीट है। ठीक है, एंड बजाज ऑटो की बात करें तो इसमें 2 व्हीलर भी देखने को मिल जाता है, 3 व्हीलर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड प्लस ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करती है, लगभग 80 कंट्रीज़ में इनका हम लोग को एक्सपोर्ट चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त हम कह सकते हैं। केटीएम ब्रांड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, वो उन्होंने यहाँ पे खरीदा था, 48% स्टेक उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो खरीदे थे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हम लोग को इनके 2 व्हीलर्स अच्छे तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम बात करें 2-2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड पीआर सेगमेंट में देखा गया तो 3 व्हीलर में भी ये कंपनी काम करती है, वहाँ पे मार्केट लीडर करके आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 3 व्हीलर में ज़्यादा कोई प्लेयर है ही नहीं, अतुल ऑटो देखने को मिल जाता है, स्कूटर इंडिया है। बाकी अगर
अगर देखा गया तो बजाज ऑटो का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। एंड पीएनएल की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा पीएनएल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी 6,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,500 करोड़। लार्ज कैप है ना, तो लार्ज कैप की एक ग्रोथ जो एवरेज रहती है वैसे ही रहनी चाहिए। बट अगर हम कहें तो बीच बीच में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पोर्शन है, सेगमेंट है, वो इनको एक थोड़ा ज़्यादा एज यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। उसी का नतीजा है कि कंपनियाँ एवरेज से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर पा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे, प्रमोटर भी आप देख सकते हैं 55% प्रमोटर के पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, बजाज के पास ही इनके शेयर्स रहेंगे। देन एफआईएस देख सकते हैं 14.5, डीएस की बात करेंगे तो लगभग 8.5%। देन गवर्नमेंट ना के बराबर एंड बाकी पब्लिक के पास है 21-22% के बीच में, उन्हीं के पास होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो एकदम कमाल की कंपनी, ये कोई आज की दिन की यहाँ पे मैं बात नहीं है, यहाँ पे इसके पहले भी मैं इसको कवर कर चुका हूँ। कवर करने का अर्थ ये नहीं होता है भाई कि जाओ खरीदो करके, नहीं, मैं आपको बिजनेस आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे कर लेता हूँ। एंड वहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न भी जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ओवरऑल कंपनी में काबिलियत ज़बरदस्त देखने को आप मिल जाती है। कंपनी के नंबर्स भी बहुत शानदार रहते हैं, इसी चीज़ के चलते कंपनी का पी रेशो भी एक रीजनेबल लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये भी कंपनी अगर देखा कि कंपैरेटिवली स्लो ही चलती है। स्लो चलना मतलब अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे, रिटर्न्स देख के लगेगा वाह क्या रिटर्न है 200%, बट ऐसा बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे ये कंपनी कई सालों तक एक ही रेंज में था, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ यही चीज़ नज़र यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें झेलने की क्षमता जिसमें होती है उन्हीं को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। कितने सारे लोगों ने यहाँ पे निवेश करके फाइनली यहाँ पे क्विट भी किया होगा, एंड फाइनली आप देख सकते हो कि कैसे रिटर्न्स यहाँ पे अभी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अंटिल एंड अनलेस आप कंपनी की किसी भी शेयर में अगर आप जा रहे हो और उस कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो फिर इस प्रकार से मतलब बाद में पछतावा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो जिनको बिजनेस की प्रॉपरली जानकारी होती है तो उनको समझ में आता है कि कंपनी क्यों नहीं चल रही है, कब तक वापस कमबैक हो सकता है, कब भागेगी करके। एंड जब भी किसी भी कंपनी में चले जाएंगे आप, ठीक है, तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से भाई 5 साल देने की कोशिश आप लोगों ने करनी चाहिए। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग 1 साल 2 साल में ही चाहते हैं कि ज़बरदस्त रिटर्न्स बने करके। देखिए चाहता तो मैं भी हूँ कि भाई 1-2 साल क्यों, 1-2 हफ्ते में ही बन जाए करके, बट प्रैक्टिकली अगर देखा गया तो आपको एटलीस्ट 5 साल देना पड़ता है किसी भी कंपनी को एटलीस्ट ग्रो करने के लिए। किसी किताब में लिखा है क्या ऐसा कोई फिक्स रूल है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बोलते हैं ना कि अभी तक इतिहास में जो भी चीज़ें हमारे सामने होते हुए देखने को मिले, 5 साल में हमेशा देखा गया है कि जो कंपनी का बिजनेस डिसेंट होता है, ठीक है। अभी एक एक कंपनी लेकर मत बोल देना कि अरे देखो ये तो कंपनी नहीं चली, वो तो नहीं चली, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है। एवरेज अगर हम बात करें तो 5 साल एक सफिशिएंट टाइम होता है, उसमें पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है करके। हो सकता है उस 5 साल में 3 साल ना चले, 3.5 साल ना चले, बट कंपनी अगर वाकई में अच्छा बिजनेस कर रही है तो 1 साल क्या कुछ चंद महीने भी काफ़ी होते हैं उस कंपनी का शेयर डबल होने के लिए। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट वो एग्जैक्टली कब डबल होगा वी डोंट नो। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो बजाज ऑटो भी एकदम कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। आगे भी एक कमाल का परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 2 व्हीलर ये सेगमेंट जो रहता है उसको हम लोग कंपैरेटिवली अगर देखा गया तो ज़्यादा फोकस में यहाँ पे नहीं रखते हैं। 2 व्हीलर में अगर देखा गया तो बजाज ऑटो एंड उसी के साथ साथ जो दूसरी कंपनी है टीवीएस मोटर, इन दोनों का परफॉर्मेंस एकदम कमाल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले भी मैं इनको बहुत बार कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। टीवीएस मोटर ने तो खास करके सबसे बेस्ट मूवमेंट तो तभी दिखाया था, अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे ना, ये देखिए 2018 था तो इसके भी हालत ख़राब यहाँ पे हो गई थी। सो ये वाला जो लेवल था ना, बोलते हैं ना वो टेक्निकली ब्रेकआउट वाला लेवल वो था, और उसी टाइम पे, यस एग्जैक्टली उसी टाइम पे कंपनी ने जो नंबर दिखाए थे मैं भूल नहीं सकता, 1500+ % के कुछ तो कंपनी ने क्वार्टरली जंप दिखाए थे। यस मुझे आज भी याद है, अगर मुझे वो वीडियो मिला डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि 1500% ऐसे बहुत ही रेयरली कंपनी को ये नंबर दिखाते। तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे, या फिर कुछ लोगों को आई बटन पे नहीं मिलता है तो चलो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप चाहो तो इस वीडियो को वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये तभी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दिया था कि कंपनी ब्रेकआउट के भी करीब, और इतने खतरनाक नंबर कि यहाँ पे तो ट्रेडर और लॉन्ग टर्म वाले दोनों एक साथ घुसने वाले। एंड उसके बाद जो एंट्री हो गई, फिर आप देख सकते हैं स्टॉक ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। तो वो खुद से डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो देखकर कोई आके आपको बताएगा कि हाँ भाई खरीदो करके, हाँ भाई बेचो करके, तो ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होती और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो खुद से ही आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप सीख गए कि कैसे खेलना है करके, फिर आप चौके छक्के आप खुद से ही आप प्रॉपरली यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये दोनों कंपनी एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिखाती है, एकदम शानदार। कंपनी की बैलेंस शीट भी है, 6-6 हज़ार करोड़ के रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। कर्जा होना कोई पाप होता है क्या? नहीं, ऐसा कर्जा देख के काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं। 1200 करोड़ का कर्जा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, प्रोवाइडेड कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिखाना चाहिए। तो वो रिटर्न्स भी कंपनी दिखाती है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। अगर कंपनी लोन ले रही है एंड कंपनी का लॉस, ये अगर दोनों हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। लोन भी है एंड लॉस भी बढ़ रहा है, तो कैसा होगा? या फिर आप कह सकते हो ऐसा दिखाया था कि कंपनी का लोन एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रॉफिट कंपनी का नीचे जा रहा है और कंपनी का लोन बढ़ रहा है, ठीक है। ये बताता है कि डेंजर साइन है करके, रहता है ना वो एक्स,
वहाँ वो एक डेंजर साइन हम लोग को देखने को मिल जाता है कि ये खतरे में करके किंगफिशर क्यों डूबा, इसी चीज़ के चलते लगातार लोन लेते ही जा रहे थे और प्रॉफिट तो था ही नहीं, नीचे 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 करके लॉस में ही। तो आज नहीं तो कल तो भाई बैंड बजनी थी और वही बैंड बज गई। तो ये रीज़न होता है। तो कर्जा है एंड साइमल्टेनियसली कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करिए, देन हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड अगर टू व्हीलर सेगमेंट में अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे अभी आयशर मोटर के नीचे यही कंपनी देखने को मिल जाती है। क्या आयशर मोटर को बीट कर सकती है? यस, आयशर मोटर के करीब ही हम लोग को टीवीएस मोटर आते हुए देखने को मिला। होंडा की भी बात करें, ये भी कोई ख़राब नहीं है, बट वो बीच में जो इश्यूज़ यहाँ पे हुए थे, एमसीए की बात करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, ईडी की बात करें, मुंजल जी जो थे उनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप यहाँ पे लगे थे। तो इसी चीज़ के चलते एक अनसर्टेनिटी देखने को मिली है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर टीवीएस मोटर काफ़ी अच्छा आगे बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। सो टीवीएस मोटर की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो नंबर्स भी यहाँ पे रहे, काफ़ी डिसेंट हम लोग को नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल चुका है एंड नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं 700 से सीधा डबल 1300-1700 के रेंज में आते हुए देखने को मिला है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भाई टीवीएस ग्रुप भी काफ़ी बड़ा है, डिसेंट ग्रुप है, ठीक है। 50% प्रमोटर, 19-20%, ऑलमोस्ट 20% इंस्टीट्यूशंस के पास है एंड पब्लिक के पास आप देख सकते हैं काफ़ी कम होल्डिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो टीवीएस एंड उसी के साथ साथ बजाज, ये इसके पहले भी मैं कवर यहाँ पे कर चुका हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये डिसेंट बिजनेस वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है एंड दोनों कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़बरदस्त कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।